मेजर शाह का रुख कर लेती हूँ। मेजर शाह, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार ये काम कर रहा है, आतंकियों की जड़ तक पहुंचने की ये कोशिश है, अलग अलग ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। 8 जुलाई के आतंकी हमले का बदला लेते हुए पूरे नेटवर्क को देखा गया, जो समर्थक थे जितने भी वो एक एक करके अब पकड़े गए हैं। लेकिन इधर कुपवाड़ा में आतंकियों ने फिर से नापाक कोशिश को अंजाम देने में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है, या फिर ये कहिए उनकी जांच के लिए, उनकी तलाश के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो और तेजी से चलाए जा रहे हैं। जी रचना जी, देखिए ये जो उग्रवादी दहशतगर्दी हैं, ये अब कुपवाड़ा में भी इन्होंने कोशिश करी, हर जगह पे ये कोशिशें इनकी रह रही हैं। अब आप एक चीज और गौर करेंगे, इन्होंने अपना फोकस, अपना सेंटर, अपना जो टारगेट था, कश्मीर जो वैली थी, जो घाटी थी, वहां से जम्मू की ओर रुख मोड़ लिया है। जैसे कि पौनी रियासी हो गई और कठुआ हो गया, ये बेसिकली जम्मू रीजन में पड़ता है और सबके और तकरीबन मोटे मोटे तौर पे अटैक करने की स्ट्रेटेजी का तरीका एक सा ही था। यानी कि मैं इसमें बहुत ही, मैं पहले से कहता आया हूं कि मैं इसमें पाकिस्तानी आर्मी का मैं इन्वॉल्वमेंट देख रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक्स किए गए हैं, पूरी वेल प्लानिंग के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ, अगर आप क्लोज शिश लगाते हो, निशाना लगाते हो, तो अगर स्नाइपर से भी लगा रहे हो, तो स्नाइपर कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हम पिक्चरों में देखते हैं कि यूं उठा लिया और रैम्बो ने ढाई ढाई फायर कर दी। स्नाइपर के लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है, मुश्किल ट्रेनिंग होती है। एक स्पॉटर होता है, वो कैलकुलेट करता है टारगेट, दूसरा निशाना लगाता है, फिर तब जाके स्नाइपर को अपने निशाने पे अंजाम देते हैं। इन्होंने अगर स्नाइपर हथियार का इस्तेमाल किया है तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग तो मिली होगी, और ये उग्रवादियों की ट्रेनिंग मैं नहीं मानता कि इतनी पुख्ता, इतनी अच्छी होगी कि ये ऐसी ट्रेनिंग कर पाए। इसमें 100% डेफिनेटली, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसमें पाकिस्तानी आर्मी का तो मैं हाथ देख रहा हूँ, चाहे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन उनका हाथ जरूर है इसके अंदर। अब बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को, मैं भी उग्रवादी से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि सन 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब ये घुसपैठी घुस आए थे अपने सिविल ड्रेस में अपने मुल्क के अंदर, चोरी छुपे। कौन चोरी छुपे आएगा? अगर आप फौजी की तरह आओ, मैन टू मैन आओ, हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, हम भी आप फौजी से लड़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब चोरों की तरह छुप के आओगे ऐसे बेशर्मों की तरह, और आप बोलोगे कि ये नहीं, ये जो बॉडी मारी गई है ये हमारे नहीं है, हम नहीं जानते, हमें बंदे नहीं है ये, और आप पीछे हटोगे, तो मतलब दिखाता है कि आप कितनी कदर कर रहे हो अपने फौजियों की शहादत की। तो ये पाकिस्तानी जो है, इनकी मिलिट्री, इनकी ये सब साथ दे रहे हैं, ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हम इनसे बातें नहीं कर रहे हैं पीस टॉक्स में, तो हम आएंगे नहीं। बौखलाहट इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि एक एक करके आतंकी ढेर हो रहे हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान को मिर्ची लगती है यहाँ भारत के कश्मीर को देखकर, यहाँ की अमन चैन सुकून को देखकर। युवाओं को बरगलाया नहीं जा सकता, अब पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती। युवा सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, हाथ में हथियार पत्थर नहीं बल्कि कलम होता है। महिलाएं और बच्चियां भी आगे बढ़ रही हैं और ये पॉजिटिवली सब कुछ हो रहा है। और उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के हालात किसी से छिपे नहीं, सड़कों पर लोग आ जाते हैं, आज़ादी की मांग करते हैं। और साथ ही साथ हिंदुस्तान जब अब 15 अगस्त की तैयारी कर रहा है, जब जब फेस्टिवल्स होते हैं, इन लोगों में बड़ी खुशी होती है, यानी भारत की खुशी, भारत की बरकत पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होती, और वो सिर्फ इसी मौके में रहता है कि कैसे नुकसान कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कैसे नुकसान कर दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने एक और उनका नुकसान आपके सामने लेके आता हूँ। हालांकि दुनिया को आपको पता होगा, आज क्योंकि 25 साल होने वाले हैं कारगिल युद्ध के, हो गए हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, दो तुलना देखिए, एक पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से मेजर शेर आया हुआ था, हमारी तरफ घुसपैठी की उसने और लड़ाई करी। हमारे एक ब्रिगेडियर MPS बाजवा साहब थे, उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी फौजी, ये मेजर साहब बहादुरी से लड़ रहा है, उन्होंने एक साइटेशन लिखा और उसकी डेड बॉडी में, उसकी जेब में रख के भेज दिया। उस पाकिस्तानी फौजी को निशाने हैदर, जो कि हमारे परमवीर चक्र के मुताबिक के बराबर है, हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। यहीं पे ही हमारे फौजी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब, जब पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ लिया था, उनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एक बैग में उनको भेजा। अब आप यहीं पे तुलना लगा दीजिए, देखिए, हमने तो उनके फौजी को एक फौजी की तरह सामान दिलाया, उनकी बॉडियों को दफनाया भी पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ, वापस भी किया उनके शव को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे फौजी, हमारे ब्रेव हार्ट को ऐसे टुकड़े टुकड़े करके भेज दिया। तो इससे दर्शाता है उनकी मानसिकता इतनी खराब है, इतनी गैर गुजरी है। अब जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बताया था कि
सन 1947 में दो राष्ट्रों का सफर साथ में शुरू हुआ। मैं तो ये नहीं कहूंगा पैदाइश शुरू हुई, सफर साथ में शुरू हुआ, मैं ये बोलूंगा है। अब आप देखिए 1950 में पाकिस्तान आके ज्वाइन कर लेती है IMF, क्योंकि उनके फंड, उनकी इकोनॉमी गिर रही थी। 1951 में उनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, जो कि गढ़वाल रेजिमेंट में थे, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान गए, इनको एग्जाइल हो जाती है, ये जाके यूगोस्लाविया में अपना अंत देखते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान से अब तक कितना इनका, दो राष्ट्र है, एक आगे बढ़ा है वो हिंदुस्तान, और एक राष्ट्र वो भी बढ़ रहा है लेकिन पीछे को बढ़ रहा है पाकिस्तान। और आपने गौर किया रखना जी, जब कोई गिर जाता है तो 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं, चोट तो नहीं लगी, अब खैरियत क्या हो गया। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी तो पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, हमने $2.8 बिलियन का उनको एड भेजा था फरवरी में ही, 2 साल पहले। अब आप देखिए जब पाकिस्तान पे नौबत आती है, उनके जो सो कॉल्ड सगे तो कोई है नहीं, सो कॉल्ड सगे जो कि चीन हो गया, वो कहां पर है? गल्फ के राष्ट्र, मुस्लिम देश कहां पर है? क्यों कोई पाकिस्तान की मदद नहीं करता? लॉजिकली इसकी बात यह है क्योंकि उनके नापाक मंसूबे होते हैं, नापाक इरादे होते हैं, नापाक हरकतें होती हैं, नापाक नजरें होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी मदद ऊपर वाला करता है जो खुद अपनी मदद करे। 15 अगस्त नजदीक है और अब यहीं से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी। मेजर शाह, यहाँ फेस्टिवल्स में लोग इकट्ठा होते हैं, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या फिर अपने घर में इकट्ठा होते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, ट्रेन और बसेस में भी भीड़ होती है। ऐसे मौके की फिराक में ही तो होते हैं आतंकी, और आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कोशिशें नाकाम हो रही हैं, जैसे इससे पहले भी हमने कहा 8 जुलाई के जो आतंकी हमला है उसका बदला इस तौर पर लिया गया है कि जितने मददगार हैं, जो समर्थक हैं, उन सभी को धर दबोचा गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से कुछ लिंक, कुछ तार ऐसे जुड़े हुए निकलकर सामने आ सकते हैं जो आगे आने वाली नाकाम साजिशों का पर्दाफाश कर दें। आपने दुरुस्त फरमाया रखना जी, और जैसे आपने पहले भी दुरुस्त फरमाया था कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। तो देखें कि 15 अगस्त सामने आ रहा है, जल्दी आ रहा है, त्योहारों का फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बढ़ेगी भी। लेकिन मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से हमारे देश के सारे नागरिकों को भी कि सुरक्षा एजेंसी तो अपना काम करेंगी। आप भी अच्छे नागरिक होके अपनी सुरक्षा खुद देखो। एक तरीके से आपको कहीं पे भी शक होता है, आप फौरन रिपोर्ट करिए, किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ मत लगाइए। कोई भी अगर लूज टॉक आपको मेट्रो में या बस पे होती हुई सुन रही है, फोन पे या कहीं पे भी, आप रिपोर्ट करिए, आप बताइए। हर जगह पे तो क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस वाले हैं हर जगह पे, तो सिक्योरिटी एजेंसी हैं। आप 100 नंबर तो 102 नंबर तो हर एक के पास में है। आप रिपोर्ट करिए, अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करिए। यही नहीं कि केवल हम तो बस मस्त रहेंगे मेट्रो में, ये सुरक्षा एजेंसी है अपनी जान की बाजी लगा देंगी हमारे लिए ना, वो तो लगाएंगी। आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? तो मेरी गुजारिश है कि क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे और होशियार रहे। ठीक है, मेजर शाह, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए।